Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics NCERT class 12 and exercise is 7.1। यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो NCERT क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं सेकेंड वॉल्यूम, जो आपकी इंटीग्रेशन की बुक है। तो फर्स्ट चैप्टर इसमें है आपका इंटीग्रेशन, इन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका इंटीग्रेशन। लगभग आपका 60% बुक ऐसी है इसमें आपका इंटीग्रेशन है, और अच्छे से अगर आप ये इंटीग्रेशन सीख लेते हैं तो आपके आगे की जो क्लास है उनमें आपके काम में आएगा, क्योंकि जो ये है वो मेन टॉपिक है आपका 12th का इंटीग्रेशन मेन टॉपिक है। आगे फिर इसके ही एप्लीकेशन है। तो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट इसका 7 से, यानी फर्स्ट से 6 से लेकर आपके फर्स्ट वॉल्यूम है और 7 से लेकर के 13 तक आपके सेकेंड वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम ये, अब आपका सेकेंड वॉल्यूम चैप्टर 7 से इंटीग्रेशन स्टार्ट है। इसकी एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, लेकिन किस प्रकार से एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन 1 2 3 4 5 तक, ये आप इंस्पेक्शन मेथड से करिएगा। एक इंस्पेक्शन मेथड एक सिंपल मेथड अलग होता है। यहाँ क्या होता है, आपको शुरुआत से बता के चलना होता है ये किसका डेरिवेटिव है, कि हम डेरिवेशन मतलब हम डेरिवेशन किसका निकालते हैं, डिफरेंशिएशन किसका निकालते हैं, जो ये एंटी डेरिवेटिव आना चाहिए, यानी इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो देखिएगा हमसे फर्स्ट में कहा गया है कि sin 2x है। अब आपको sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, sin 2x का मतलब किसका इंटीग्रेशन sin 2x होता है, तो cos 2x का हम लोग ये जानते हैं। तो इस प्रकार से लेके चलेंगे, लेट d/dx cos 2x। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, नहीं इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d/dx में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और एंटी डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड करेगा था इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ये जो 2-3 क्वेश्चन शुरुआत के पूरी बुक में यही है 2-3, और फिर आपको एंटी डेरिवेटिव बाय इंस्पेक्शन मेथड करके नहीं कहा गया है। तो देखो sin 2x का कर रहे थे, लेकिन हमने किसको लेके चले, cos 2x का, क्योंकि हमें मालूम है कि cos 2x का ही डिफरेंशिएशन sin 2x होता है। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin 2x का, 2x का अगेन करेंगे तो इनटू में 2 आ जाए। तो फाइनली आपका हो गया माइनस का 2 sin 2x। अब देखिएगा ये हमें यहाँ से फाइंड करना है, आप sin 2x से वैल्यू तो हमें sin 2x की फाइंड करनी है। तो यहाँ से अब इसको भी लिखेंगे ट्रांसपोजिशन करके, तो ये हो जाएगा आपका sin 2x इज इक्वल टू d/dx माइनस का 1/2 cos 2x। कहने मतलब है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव जो निकलेगा जाकर के वो -1/2 cos 2x होगा। तो फाइनली आप इसका आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हो 1/2 cos 2x। क्लियर, केवल इतना वर्क इसमें करना था। इसी प्रकार से देखिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड में cos 3x गिवन है आपको, सेकंड में गिवन है हमको cos 3x। तो हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन cos 3x होता है। तो सीधी सी बात है sin 3x होगा, तो हम यहाँ लेके चलेंगे d/dx sin 3x। अब sin 3x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाता है आपका 3 cos 3x। अब यहाँ से cos 3x का हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना, तो ये हो जाएगा जाकर के आपका cos 3x इक्वल टू d/dx। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवीजन में चले जाएंगे, यानी 1/3 sin 3x। तो फाइनली आपका cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या हो गया है, 1/3 sin 3x। थर्ड क्वेश्चन हमको देखिएगा क्या गिवन है, e⁻2x है, इसका एंटी डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। तो e⁻x का तो e⁻x ही होता है, चाहे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करिएगा चाहे डेरिवेटिव आप फाइंड करिएगा। तो इसको लेके चलेंगे हम d/dx e⁻2x। डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × e⁻2x। अब e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा d/dx 1/2 e⁻2x। यानी फाइनली इसका जो एंटी डेरिवेटिव वो क्या हो गया, 1/2 e⁻2x।
इन द सेम वे इसमें देखिएगा 4 क्वेश्चन में भी है 4, हमको गिवन है ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2, तो यहाँ पावर 2 है तो पावर 3 होनी चाहिए, यानी हमको किसका डेरिवेटिव लेके चलेंगे हम, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3, ये इसको लेकर ही चलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम निकालें तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर, एक पावर कम हो जाती है तो ये हो जाएगा 2, और ए एक्स का अगेन करेंगे हम तो इंटू में आपका ए आ जाएगा, तो फाइनली आपका ये हो गया 3a इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2, तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू इसका एंटी डेरिवेटिव जो निकलेगा जा करके वो इस प्रकार से हम एक बार लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स 1/3a ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2, तो फाइनली एंटी डेरिवेटिव इसका हो गया 1/3a, ये अपॉन में ही है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2, ये ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 का एंटी डेरिवेटिव हमारा ए रहेगा। ठीक, अब फिफ्थ क्वेश्चन में जो हम इसमें करा चुके साइन 2x का करा चुके, ये लिखा हुआ फिफ्थ में, अलग अलग करेंगे दोनों का, e टू द पावर 2x का हम करा चुके, वहां पर e टू द पावर 3x का पूछा गया, तो 5 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, देखते हैं 6 से। अब आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, फाइनली डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव विदाउट एक्सपेक्शन मेथड, यानी उनका आपको इंटीग्रेशन करना है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन समझते हैं, इसमें हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है 4 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 1 dx, ये आपका 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको सेपरेटली दोनों टर्म का अलग अलग करना है, इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू ई टू द पावर 3x dx प्लस 1 dx, integrating with respect to x both the terms we will get 4 इंटू ई टू द पावर 3x को अगेन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस सी। 6 क्वेश्चन ये हो जाता है आपका। 7 यहाँ से देखिएगा, 7 हमको गिवन है i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका 7 क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट को हम ओपन करें, क्योंकि इसमें कोई पावर तो लगे नहीं, मान लो पावर होती है, स्क्वायर होता, क्यूब होता, पहले उसको ओपन करते, तो सेपरेटली आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट कैन बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का 1 के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों का अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर दिएगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 और माइनस 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। इसी प्रकार समझते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखिएगा। 8 क्वेश्चन हमको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। शुरुआत के सभी क्वेश्चन आपके सिंपल रहेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो सभी टर्म का आप अलग अलग इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दीजिएगा, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप चाहो तो लिख सकते, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी का सी एक्स हो जाएगा, और हमने यहाँ पर डी लिख दिया, डी तो खैर नहीं लिखेंगे, देखिएगा क्योंकि हमको ये कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप कांस्टेंट, सी तो यहाँ आ चुका है तो यहाँ C1 लिख लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना जरूरी होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा 9 क्वेश्चन। 9 में हमको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x dx, 2x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x dx, अलग अलग सभी टर्म का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो 2 तो रहेगा ही, एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है,
अगर जैसे x पावर n का इंटीग्रेशन हमको करना तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1, और जो पावर आपकी x हो जाती है उसी से हम यहाँ डिवाइड भी करते हैं, ठीक। इसीलिए जो है हम यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने x³ लिखा है प्लस c। नेक्स्ट देखिएगा 10 क्वेश्चन इस प्रकार से है, रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 रूट एक्स। ये आपका है रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। इस प्रकार से हमको ये गिवन है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं हम लोग इसका। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² मीन्स हो जाएगा आपका x, b² मीन्स हो जाएगा 1/x माइनस 2a। a मीन्स है रूट एक्स और b मीन्स है 1/√x। और अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, इसको ओपन किया। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² और माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा वो प्लस 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। और ये आपके रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो रहे, -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस c। इन द सेम में नेक्स्ट 11 क्वेश्चन में हमको गिवन है x³ प्लस 5x² माइनस 4, x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए x² से सभी टर्म को आप अलग अलग डिवाइड करेंगे। यहाँ अलग डिवाइड करेंगे, इसको अलग डिवाइड करेंगे, इसको अलग डिवाइड करेंगे। तो जो हम सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x³ को जब x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर केवल रिमेनिंग टर्म x बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 5 बचेगा, और यहाँ आपका माइनस का 4/x² रहेगा। आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x का हो जाएगा आपका x²/2, 5 का हो जाएगा 5x और माइनस 4 1 मतलब 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x। कैसे हो जाएगा वो समझिएगा। जैसे ये 1/x² है, इस इट कैन बी रिटन एज x⁻²। इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, एक एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा -1, और अपॉन में भी -2 + 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x⁻1 अपॉन -1, दैट इज -1/x। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो x 1/x² का इंटीग्रेशन हो गया -1/x + c। एक स्टेप इसका और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 5x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपका 4/x + c। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा 12 क्वेश्चन। 12 में भी हमें सेम इसी प्रकार से गिवन है x³ प्लस 3x और प्लस 4/√x, इस प्रकार से dx। इसका इंटीग्रेशन में करना था। यहाँ पर क्या है, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में x² से सभी टर्म डिवाइड किए थे। अब कि आपको x√x यानी x⁻1/2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर ½ है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पावर बचेगी आपकी 2.5 यानी 2.5 मीन्स 5/2 प्लस यहाँ पर ½ पावर, यहाँ पर एक पावर यहाँ बचेगी आधी, यानी इट कैन बी रिटन एज 3x⁻1/2। और ये आपका 4/√x ही रहने दीजिएगा dx। अब इनके सबके अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। पावर एडिशन ही तो करेंगे। देखिए 5/2 में एक और एडिशन करेंगे तो 3.5 मीन 7/2 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे x⁻7/2 अपॉन 7/2, इसी डिवाइड करेंगे हम प्लस इसी प्रकार से 3, यहाँ पर भी हम एक एडिशन करेंगे x⁻3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4। अब जैसे 1/√x है, 1/√x को अगर आप इस प्रकार से लिख के एक बार करेंगे इसका इंटीग्रेशन कि 1/√x, इट कैन बी रिटन एज x⁻⁻²। अब इसमें एक आप एडिशन करेंगे, कितना ही अपॉन में भी हो जाएगा -½ प्लस 1, तो कुल मिला के प्लस का ½ बचेगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा x का प्लस का ½ अपॉन प्लस का ½ दैट इज 2√x।
अब इसको आप लर्न करके रखिएगा, एक 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, ठीक है, इनटू में 2√x। अब ये आपके 7/2 का 2/7 कर दीजिएगा, 2/7 x टू दी पावर 7/2, 3/2 का 2/3 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और 3 वहाँ पहले से भी है तो वो इंटू 3 x टू दी पावर 3/2, वो कैंसिल भी हो जाती है, और ये हो जाएगा आपका 8√x प्लस सी। ये 3 से 3 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपका बचेगा 2/7 x पावर 7/2 प्लस 2 x टू दी पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस सी। तो इस प्रकार से आपने 12 क्वेश्चन समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा 13 से। 13 क्वेश्चन है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। इसका हमें इंटीग्रेशन करना, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन इसका नहीं कर सकते, पहले इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट 2 टर्म से हम x² को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा आपका x माइनस 1, और प्लस इस ब्रैकेट को भी x माइनस 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अपॉन में आपका x माइनस 1 है ही dx। अब पूरे से हम चाहे तो x माइनस 1 को कॉमन ले लें, तो हमारे पास अब बचेगा यहाँ पर x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से आप x माइनस 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारे पास ये रह जाएगा x² माइनस 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, we get x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस सी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन हमको गिवन है 1 माइनस x√x, 1 माइनस x इंटू √x dx। आप यहाँ से ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √x माइनस x टू दी पावर 3/2, और यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर आधी, आधा हाफ प्लस 1 यानी दैट इज 3/2। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 1 का एडिशन करेंगे ना, पावर हाफ पहले से ही एक एडिशन और करेंगे हम इंटीग्रेशन करने के लिए, तो 3/2 और अपॉन से भी जितना पावर होगा उतना ही डिवाइड करेंगे, माइनस यहाँ 3/2 ऑलरेडी, इसमें एक और एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। मान लीजिए हो जाएगा आपका 2/3 x पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस सी। क्लियर? 14 हो गया आपका। 15 क्वेश्चन। 15 में देखिएगा हमको गिवन है √x से मल्टीप्लाई करना, √x, हमें √x से मल्टीप्लाई करना है किसमें, 3x² प्लस 2x और प्लस 3 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये पूरा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, यानी इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 पहले से है और हाफ और आ जाएगी तो 2.5 हो जाएगी। 2.5 का मतलब x टू दी पावर 5/2, फ्रैक्शन में लिख करके करेंगे तो आपको सरल पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 इंटू एक्स टू दी पावर, एक पावर पहले से है और हाफ और आ जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 3 है, तो यहाँ पर यही रहेगा आपका x टू दी पावर हाफ लिख दीजिएगा, चाहे रूट लिख दीजिएगा चाहे हाफ लिख दीजिएगा, एक ही बात। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी विल गेट, ये हो जाएगा आपका 3 रहेगा, x टू दी पावर एक और एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ 3/2 ही रहेगा लेकिन अपॉन में हो जाएगा आपका 2, और यहाँ आ जाएंगे तो डायरेक्टली हम 4 अपॉन, अभी तो इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं ना, तो अभी तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये 3/2 पहले से ही था तो ये हो गया आपका 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एक्स टू दी पावर, ये हो जाएगा आपका एक और एडिशन करें 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 6/7 एक्स टू दी पावर 7/2, और ये हो जाएगा आपका 4/5 एक्स टू दी पावर 5/2, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली हो जाएगा आपका 2x टू दी पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ देखिएगा आपके 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गए, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए,
क्लियर? तो ये 15 क्वेश्चन था। इसी प्रकार से देखिएगा नेक्स्ट 16 क्वेश्चन ये है 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी विल गेट 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 माइनस साइन x प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा, ये माइनस हमने गलत लगा दिया है, तो माइनस इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन वापस साइन एक्स हो जाएगा। साइन का कर रहे होते इंटीग्रेशन तो माइनस का कॉस एक्स हम लिखते थे, ये साइन हमारा माइनस का ही यहाँ पर रहने वाला है, माइनस और प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस। इस प्रकार से 16 क्वेश्चन हो गए, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 20, 21 एंड 22 फाइनल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ खास नहीं था तो कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स ये डी एक्स हो गया। सबका टर्म का आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिएगा और कोई लॉजिक आपको यहाँ नहीं लगाना है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 दैट इज 2 अपॉन 3 एक्स क्यू। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस का 3 कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और रूट एक्स का हो जाएगा कुल मिला के ये 10x टू द पावर 3/2, क्योंकि 1/2 आएगा, 1/2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 अपॉन 1/2, तो 2 5 के साथ चला जाएगा, प्लस सी। 18 क्वेश्चन इस प्रकार से सेक एक्स सॉरी इंटू सेक एक्स प्लस 10x, तो ये हमें ब्रैकेट ओपन पहले करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x। देखिएगा ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की भरमार है। ट्रिगोनोमेट्री की हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए ट्रिगोनोमेट्री पर, तभी हम ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन या डिफरेंशिएशन ये कर पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये दोनों ही के डिफरेंशिएशन हमको मालूम, ये सेक स्क्वायर है क्या, है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और ये सेक एक्स 10x का डिफरेंशिएशन, मतलब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन वापस सेक एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वापस 10x हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये हमको लर्न करके रखना पड़ेगा, या जब हम इसको पढ़ेंगे तो सभी धीरे धीरे आपके उसमें अभ्यास में आ जाएंगे। तो सेक एक्स 10x, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है, तो सेक एक्स 10x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वापस सेक एक्स आ जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। और 19 क्वेश्चन इस प्रकार से है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। dx। अब देखिएगा इट कैन बी रिटेन एज, अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स को लिखना चाहे तो हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कुल मिला के ये आपका बन गया है टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक रिलेशन ये है कि टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। रिलेशन क्या होता है वो देख लीजिएगा पहले। रिलेशन ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप जब टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी सेक टेन स्क्वायर एक्स कैन बी
सब्स्टिट्यूटेड बाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, जिनका हमको इंटीग्रेशन मालूम है। अभी सेक स्क्वायर एक्स का तुरंत हम कर चुके हैं यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स और माइनस वन का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आप 19 क्वेश्चन करेंगे। और देखिएगा 19 के बाद 20 में हमको गिवन है 2 माइनस थ्री साइन एक्स, 2 माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमको क्या होता है, इनको मैनेज करना पड़ता है इंटीग्रेशन करने लायक। तो जब हम अलग अलग लिखेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटेन एज 2 सेक स्क्वायर एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तुरंत 3 बार आ चुका, एक आपका अभी तुरंत यहाँ पर आ चुका था, एक हम यहाँ पर कर चुके हैं ये, और एक इसमें फिर आ गया। तो अभ्यास में ही आप अगर बने रहेंगे तब भी आपको आ जाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे लिखिएगा 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिखेंगे 10x, और 1 अपॉन कॉस एक्स अभी बचा तो सेक एक्स 10x हो गया, सेक एक्स इंटू 10x। एक बार फिर समझिएगा, साइन अपॉन ए कॉस लीजिएगा तो 10 बनेगा, लेकिन अभी भी एक कॉस यहाँ बचा हुआ है तो 1 अपॉन कॉस को सेक लिख देंगे। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लिए। अभी तुरंत ही पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने किया था। कौन सा क्वेश्चन था आपका 18 वाला। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। क्लियर। 21 में हमको गिवन है एंटी डेरिवेटिव ऑफ, हमको फाइंड करना है i इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। दो टर्म है जिनका अलग अलग हमें डेरिवेटिव फाइंड इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो 1 अपॉन रूट एक्स का अभी हमने आपको बताया था 2 रूट एक्स होता है, कैसे होता है अभी हम बता चुके। और रूट एक्स का हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स प्लस 2 अपॉन 3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का हमारा 22, थोड़ा शायद बड़ा है। हमको यहाँ गिवन है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द fx इक्वल टू। देखिए यहाँ हमको गिवन है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 है, इट कैन बी रिटन एज एक्स टू दी पावर माइनस 4 कर लीजिए। आप दोनों तरफ का जब एंटी डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे, यानी डिफरेंस इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो इधर से डी अपॉन डी एक्स न्यूट्रल हो जाएगा आपका। भाई डी अपॉन डी एक्स है और हम डी एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो एक तरीके से डी एक्स कैंसिल हो जाते हैं। हमारा क्या निकलेगा, जैसे हम दोनों तरफ ऐसे लिखेंगे, जैसे देखिएगा हम लिखेंगे इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। जैसे ये लिखेंगे तो केवल इधर आपका एफ एक्स ही रह जाएगा, ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन हो गया तो एफ एक्स बचेगा। और इधर भी आप इंटीग्रेशन लिखेंगे तो 4x³ माइनस 3 एक्स टू दी पावर माइनस 4 डी एक्स प्लस सी। क्लियर। अब हम इंटीग्रेशन इसका जब फाइंड किया तो इधर केवल हमारे पास एफ एक्स बचा हुआ है इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 एक्स टू दी पावर क्या बचेगा, प्लस का 1 करेंगे यहाँ पर, तो x माइनस का 4 प्लस 1 तो माइनस का 3 बचेगा, और अपॉन में भी माइनस का 3 आएगा प्लस सी। तो यहाँ देखो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास फाइनल बचेगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 प्लस सी। अब वो कह रहे f2 की वैल्यू 0 है, f2 की वैल्यू 0 है, तो f2 की वैल्यू 0 मीन से यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आपका एफ एक्स इक्वल टू, इसको आप फर्स्ट कंसिडर कर लीजिएगा। वी हैव गिवन दैट f2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर f2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका f
2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 पे पावर 4 मीन्स 16 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/8 प्लस सी, और ये F2 इज इक्वल टू हमको यहाँ गिवन है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू 16 8 128 यानी 16 8 या 128 प्लस 1 दैट इज 129/8 प्लस सी। फाइनली यहाँ से हमने क्या किया, सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया, तो ये आ गई माइनस का 129/8, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट वी विल गेट रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज हमको फाइंड करना है एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट में पुट करेंगे, ये एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x⁴ प्लस 1/x⁴, और जो वैल्यू हमने सी की फाइंड की है -1/29, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा जाकर के इसका डी सही होना चाहिए, सॉरी डी नहीं, ए ऑप्शन सही होना चाहिए, आप मैच कर सकते हैं, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं, मान लिया आपका ए सही है। ठीक, तो हमने कंप्लीटली आपको 7.1 एक्सरसाइज, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन 22 ही है, इम्तिहान में आ सकता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन समझे होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।